हे ऑल, इट्स अ कॉमर्स वाला एंड यार आज वीडियो में बात करेंगे कि कैसे कंट्रीब्यूट करना है हैकटोबरफेस्ट इवेंट में। इससे पहले मैंने वीडियो बनाई थी हैकटोबरफेस्ट के ऊपर कंप्लीट वीडियो। उस वीडियो पर आप लोगों ने काफी प्यार दिया तो उसके लिए थैंक यू सो मच। काफी लोग उसमें कह रहे थे कि बताओ कैसे कंट्रीब्यूट करना है। तो कंट्रीब्यूट करने के दो तरीके होते हैं। एक तरीके के ऊपर आज की वीडियो में बात करेंगे। जो आज की वीडियो में आपको तरीका बताऊंगा यही तरीका मैं यूज करता हूँ। बाकी एक तरीका और है जो मैं नेक्स्ट पार्ट में आपको बताऊंगा। ये तरीका शॉर्ट एंड सिंपल है और आजकल मैं यही यूज करता हूँ। बट अगर आप बिगनर है, आपको सब कुछ सीखना है तो आपको सेकंड वाला तरीका भी पता होना चाहिए। वो तरीके से कैसे कंट्रीब्यूट करना है वो मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में समझा दूंगा, जो पार्ट में डालूंगा अपने सेकंड वाले चैनल पर इस वीडियो के अपलोड होने के 2-3 दिन बाद। तो इस वाले चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखना जिससे आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। तो अब बात करते हैं कौन से पॉइंट्स के ऊपर इस वीडियो में बात होगी। पहला पॉइंट ये होगा, मैं आपको सारे मेल दिखा दूंगा जब आप पहली पुल रिक्वेस्ट कर देते हैं, जब मेंटेनर आपकी पुल रिक्वेस्ट को मर्ज कर लेता है, कौन से मेल आपके पास आते हैं वो सारे आपको शो करूंगा। सेकंड मोस्ट वन पॉइंट, काफी रिपोजिटरीज हैकटोबरफेस्ट से एक्सक्लूड हो रही है, भगाई जा रही है। क्यों भगाई जा रही है? क्योंकि वो जो रूल्स है हैकटोबरफेस्ट के उनको फॉलो नहीं करते। तो आप अगर किसी रिपोजिटरी में कंट्रीब्यूट करें तो ये चीज जरूर चेक कर लेना कि ये सारी कंडीशंस मेट हो रही है कि नहीं। जो मेंटेनर है उस पर्टिकुलर रिपोजिटरी का, उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट का, वो ये सारे कंडीशंस सही से फुलफिल कर रहा है कि नहीं। और अगर कोई रिपोजिटरी सारी कंडीशंस को फुलफिल नहीं कर रही है तो उसमें आप कंट्रीब्यूट ना करें, कोई फायदा नहीं होगा। तो आज मैं आपको बताऊंगा कौन सी कंडीशंस आपको देखनी है किसी रिपोजिटरी में कंट्रीब्यूट करने से पहले, जिससे बाद में आपका कंट्रीब्यूशन खराब ना जाए। थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट, मैंने एक सेकंड अकाउंट बनाया है और उसमें एक रिपोजिटरी बनाई है और उसमें कुछ इश्यूज क्रिएट करें, जिससे मैं आपको सेकंड तरीके से कैसे कंट्रीब्यूट करते हैं हैकटोबरफेस्ट में, या सेकंड तरीके से कैसे कंट्रीब्यूट करते हैं किसी ओपन सोर्स प्रोजेक्ट में, वो सिखा पाऊं। बट जिस रिपोजिटरी में काम करके आपको दिखाऊंगा वो हैकटोबरफेस्ट में इंक्लूडेड नहीं है। बस समझाने के पर्पज से मैंने वो रिपोजिटरी बनाई है, तो उसमें कंट्रीब्यूशन मत करिएगा। कौन सी रिपोजिटरीज में आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं वो भी मैं आपको दिखा दूंगा, और कुछ रिपोजिटरीज की लिंक जिनमें आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड भी कर दूंगा, जिससे आपका काम आसान हो जाएगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जिनके ऊपर ये वीडियो होगी। बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कर। चलिए अब शुरू कर। और सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो दो तरीके की मैं बात कर रहा था, वो दोनों तरीके मैंने इस पर्टिकुलर वीडियो में बताए हैं, तो आप इसको भी देख सकते हैं। इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा। सो यार अब बात करते हैं कौन से रूल्स आपको चेक करने हैं किसी भी मेंटेनर की रिपोजिटरी में कंट्रीब्यूट करने से पहले। और दूसरा तरीका बताऊंगा जिससे आपकी कंट्रीब्यूशन हमेशा सेव रहेगी, गलत जगह आप कंट्रीब्यूट नहीं करेंगे। तो वो तरीका ये है कि जिस भी मेंटेनर की रिपोजिटरी में ये सारी चीजें हो, हैकटोबरफेस्ट का टॉपिक एडेड हो, लेबल एडेड हो, contributing.md में गाइडलाइंस हो, जिसमें ये सारे रूल्स फॉलो किए हों, जिस पर्टिकुलर रिपोजिटरी में आप कंट्रीब्यूट करने जा रहे हो उसमें चेक कर लीजिएगा। अगर ये सारे रूल्स फॉलो किए गए हों तभी आप उसमें कंट्रीब्यूट करिएगा। ये पहला तरीका है पता करने का। इसके बारे में मैंने आपको पहली वीडियो में समझाया था। अब दूसरा तरीका क्या है उसको समझते हैं। जैसे मानो कि मैं प्रोफाइल में जाता हूं अपनी, या तो नया एक पेज ओपन करता हूं गिटहब का, ठीक है, एंड ये मेरी प्रोफाइल है। अगर आप फॉलो नहीं करते तो आप फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे मैं सर्च करता हूँ हैकटोबरफेस्ट एंड देन ऑल गिटहब पर क्लिक करते हैं। तो दूसरा तरीका सेफ रहने का ये है कि यहाँ शॉर्ट में चेक करना मोस्ट स्टार्स वाले, जो मोस्ट स्टार्स वाले प्रोजेक्ट होते हैं वो 99% सेफ ही होते हैं, उनमें आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। वो प्रोजेक्ट्स एक्सक्लूड नहीं होंगे, हटाए नहीं जाएंगे हैकटोबरफेस्ट से। तो ये जितने आपको स्टार्टिंग के प्रोजेक्ट दिख रहे हैं इनमें आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। कैसे कंट्रीब्यूट करना है ये भी आगे बताऊंगा। और अगर कोई रिपोजिटरी एक्सक्लूड हो जाती है तो कैसी दिखती है वो मैं आपको समझा देता हूँ। तो जैसे आप देख सकते हैं ये एक रिपोजिटरी है जो हैकटोबरफेस्ट के लिए बनाई गई है, और यहाँ पे लिख के आ रहा है कि ये रिपोजिटरी आर्काइव कर दी गई है ओनर के द्वारा, ठीक है, जो भी ओनर है इसका। और यहाँ पे देखो एक्सक्लूडेड लिखा है, दिस रेपो हैज बीन एक्सक्लूडेड फ्रॉम हैकटोबरफेस्ट 2022। तो ऐसा कुछ लिख के आएगा अगर कोई रिपोजिटरी एक्सक्लूड हो चुकी होगी हैकटोबरफेस्ट से। तो ये सारी बात होगी कैसे आप पता करेंगे जिससे आपका कंट्रीब्यूशन वेस्ट ना जाए। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि जब आप पुल रिक्वेस्ट करेंगे या अगर जब आपकी पुल रिक्वेस्ट मर्ज हो जाएगी तो आपके पास मेल कैसा आएगा। तो यार जैसे आप पहली पुल रिक्वेस्ट को सबमिट करेंगे तो ऐसा कुछ मेल आएगा आपके पास, यू हैव सबमिटेड योर फर्स्ट हैकटोबरफेस्ट पुल रिक्वेस्ट। ये सारे पॉइंट्स लिखे होंगे। और जब ये पुल रिक्वेस्ट मर्ज कर देगा मेंटेनर जिसके भी रिपोजिटरी में आप कंट्रीब्यूट करेंगे, जब वो इसको मर्ज कर देगा अपने मेन ब्रांच में, अपने मेन प्रोजेक्ट में, तो फिर ऐसा लिख के आएगा पुल मर्ज रिक्वेस्ट अप्रूव्ड, ऐसा कुछ। ए प्रोजेक्ट मेंटेनर हैज अप्रूव्ड योर फर्स्ट हैकटोबरफेस्ट पुल रिक्वेस्ट। सो यार ये बात होगी मेल और बाकी चीजों की। अब बात करते हैं कंट्रीब्यूट कैसे करना है। पहला तरीका मैं आपको शो करता हूँ। तो यार अब मेरा प्लान ये है कि मैं आपको पार्टिसिपेंट और प्रोजेक्ट मेंटेनर दोनों बन के दिखाऊंगा। एक रिपोजिटरी से पार्टिसिपेंट और एक रिपोजिटरी से मेंटेनर। वो कैसे वो समझाते हैं। ये एक मैंने अकाउंट बनाया है, ठीक है, और जैसे कि मैंने आपको पहले बता दिया था कि ये रिपोजिटरी से मैंने आपको समझाने के लिए बताई है, इसमें कंट्रीब्यूट मत करना, ठीक है। कंट्रीब्यूट करके अच्छी रिपोजिटरी कैसे ढूंढनी है वो मैंने आपको दिखा दिया, और अच्छी कौन सी है उनकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड भी कर दूंगा, ठीक है। अब यार ये रिपोजिटरी मैंने बनाई है DSA नेम से, और एक दूसरा अकाउंट बनाया है और इसमें लेबल ऐड कर दिया हैकटोबरफेस्ट का,
कोई भी अगर रिपोजिटरी में हैक्टोरफेस का लेबल ना हो तब तो बिल्कुल उसमें कंट्रीब्यूट मत करना। मैं आपको दिखाने के लिए एकदम सही बनाई है, बट ये एक्सक्लूड हो जाएगी अगर इसमें ज्यादातर लोग कंट्रीब्यूट करने लगेंगे। तो पहली चीज आपको देखना है हैक्टोरफेस का लेबल हो, एंड जितने भी मैंने आपको रूल्स बताए थे यहाँ से उनको चेकआउट कर लेना, ठीक है। इस रिपोजिटरी में सारे रूल्स फॉलो नहीं होंगे, इसलिए कह रहा हूँ कि इसमें कंट्रीब्यूट मत करना। अब यहाँ पे हम लोग जाएंगे इशू सेक्शन में। तो ये है एक तरह से मेंटेनर की रिपोजिटरी। इसमें ये दो इशू है, लीनियर सर्च वाले में हम लोग कंट्रीब्यूट करेंगे, इस इशू को सॉल्व करेंगे। अब मैं आपको पार्टिसिपेंट का अकाउंट दिखाता हूँ, मेरा अकाउंट मेन वाला, उससे हम लोग इसमें कंट्रीब्यूट करेंगे। तो जो मेरा मेन अकाउंट है वो ये, इससे कंट्रीब्यूट करेंगे, ठीक है। तो मैं इस रिपोजिटरी की लिंक को कॉपी करता हूँ एंड यहाँ अपने पार्टिसिपेंट वाले अकाउंट में पेस्ट करके ओपन करूंगा, क्योंकि कंट्रीब्यूट हम लोग को इससे करना है। अब ये जो इशू है इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, इस पर क्लिक करता हूँ। अब इस पर्टिकुलर इशू को सॉल्व करने के जो रूल्स आपको फॉलो करने हैं वो ये सारे हैं, ठीक है। लीनियर सर्च का कोड लिखना है किसी भी लैंग्वेज में, और बाकी जो है ये सिंपल है। अब इसमें दो लेबल है, गुड फर्स्ट इशू और दूसरा हैक्टोरफेस्ट। किसी इशू में अगर आप काम करने जा रहे हैं तब भी आपको चेक करना होगा कि उसमें भी हैक्टोरफेस्ट का टैग होना चाहिए। ये कुछ मेन गाइडलाइंस है जो कि होनी ही चाहिए, ठीक है। अब एक किसी बंदे ने इसमें कमेंट किया है कि कैन आई डू इट। तो सबसे पहला तरीका होता है कि अगर आप किसी इशू पे आए, आपको कोई इशू सॉल्व करना है, तो यहाँ पे लिखो हेलो सर कैन यू असाइन दिस इशू टू मी। मैं ये शॉर्ट में लिख रहा हूँ, आप और अच्छे से लिख सकते हैं। तो ये मैंने पार्टिसिपेंट की तरह कमेंट कर दिया। आप मेंटेनर के अकाउंट में कैसे शो होता है वो दिखाता हूँ। तो यार ये मेंटेनर का अकाउंट है, इससे अगर मैं लीनियर सर्च में जाऊंगा तो मुझे दोनों कमेंट शो होंगी। अब मेंटेनर जो चाहे उसको ये पर्टिकुलर इशू असाइन कर सकता है। कैसे करना है मैं समझाता हूँ। ये यहाँ पे असाइंस में जाके क्लिक कर सकता है। मुझे अपने दूसरे वाले अकाउंट को असाइन करना है तो उस पर क्लिक करूंगा मैं, अब ये असाइन हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे लिख के आ गया और यहाँ पे फिर वो मेंटेनर कमेंट कर देगा। इससे क्या है कि आप सही से समझ जाएंगे। फिर ऐसे टैग कर देगा उस बंदे को, फिर कमेंट पे क्लिक कर देगा। ये काम हो गया, ये इशू मेरे मेन वाले अकाउंट को असाइन हो गया। आई होप इतना आप समझ गए होंगे। अब मैं अपने पार्टिसिपेंट वाले अकाउंट में आया तो मैंने देखा ये इशू मेरे लिए असाइन हो गया है। अब इस पर्टिकुलर इशू पे मुझे काम करना है। मैंने इसकी गाइडलाइंस यहाँ पे जो लिखी थी वो मैंने पढ़ ली है। लीनियर सर्च का कोड मुझे ऐड करना है। तो कोड कैसे ऐड करेंगे पहला तरीका मैं आपको समझाता हूँ। उससे पहले एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, कहीं कहीं आप जाते होंगे तो यहाँ पे आपको कोई इशू नहीं दिखता होगा। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे न्यू इशू पे क्लिक करके पूरे कोड बेस को समझ के कोई इशू अगर आपको लगे कि ये इशू है, इसको सॉल्व कर सकते हैं, तो उस इशू को क्रिएट भी कर सकते हैं। फिर आप इशू को क्रिएट कर सकते हैं, फिर उसी को सॉल्व भी कर सकते हैं, ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे। सिंपल फंडा होता है, जैसे यहाँ पे सारे इशू सॉल्व हो, कोई भी इशू आपके लिए एलिजिबल ना हो, यहाँ पे 0 दिखा रहा हो, तो फिर आप क्या कर सकते हैं, आप पूरे कोड बेस को समझ सकते हैं। फिर उसमें अगर आपको कोई लफड़ा दिखे तो पहले उस इशू को उठाना और फिर उसको रिजॉल्व कर देना। ये भी लोग करते हैं, ये मैं भी करता था, तो ये भी होता है, ठीक है। अब जैसे मानो मुझे इसमें कंट्रीब्यूट करना है, और अगर आप बिगनर हो तो गुड फर्स्ट इशू को जरूर सर्च करना, थोड़ी आपकी हेल्प हो जाएगी। और बाकी अगर आप बिगनर हो तो हैक्टोरफेस्ट की वेबसाइट में भी आपके लिए बहुत तगड़े तगड़े प्रोजेक्ट्स दिए हुए हैं। जैसे देखो लिस्ट ऑफ बिगनर रिपोजिटरीज, गिटहब रिपोजिटरीज, फर्स्ट कंट्रीब्यूशन, ऑसम फॉर बिगनर्स। ये सारी रिपोजिटरीज हैक्टोरफेस्ट में इंक्लूडेड नहीं है, बट इन पे काम करके आप सीख सकते हैं कि पूरा काम चलता कैसे है, ठीक है। और जो गिटहब के ऊपर कंप्लीट वीडियो है मेरी, उसको चेकआउट कर सकते हैं। तो अब इसमें कंट्रीब्यूट करना है, ठीक है। लीनियर सर्च का कोड ऐड करना है, तो हम लोग कोड के पेज पे जाएंगे और यहाँ पे ऐड फाइल, क्रिएट न्यू फाइल पर क्लिक करेंगे, ठीक है। अब मैं लीनियर सर्च का कोड ऐड कर रहा हूँ जावा लैंग्वेज में, मान लो तो मैं लिखूंगा linear.java फाइल का नेम। अब यहाँ पे मुझे कोड ऐड करना है, तो मैं आपको कोड जल्दी से कॉपी करके पेस्ट करके दिखा देता हूँ, बट हमेशा खुद का ही लिखना है यार, ठीक है। मतलब जेन्युइन खुद से कोड करना, खुद का कोड ही यहाँ पेस्ट करना। अगर आप कहीं से कॉपी करेंगे तो मेंटेनर को पता चल जाता है, तो फिर वो आपकी रिक्वेस्ट मर्ज नहीं करेगा। तो मैंने यहाँ पे सर्च किया लीनियर सर्च, देन पहली गीक्स फॉर गीक्स की लिंक पे क्लिक कर दिया। तो यहाँ जावा सेक्शन में जाके इस कोड को कॉपी किया मैंने, ठीक है। देन यहाँ के पेस्ट कर दिया, ये काम हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे आपको कमिट ऐड करना होता है। जब मैं आपको सेकंड तरीका बताऊंगा, उसका लॉजिक ये होता है कि हम लोग ये जो पूरा प्रोजेक्ट है इसको पहले अपने लोकल सिस्टम में डाउनलोड करेंगे, फिर चेंजेस करेंगे, फिर पुश करेंगे रिमोट रिपोजिटरी में, इस पर्टिकुलर रिपोजिटरी में। और ये जो मैं तरीका आपको बता रहा हूँ, ये क्या होता है कि वहीं पे उसी रिपोजिटरी में कंट्रीब्यूट कर देना और फिर आगे बढ़ना। अगर आपके पास टाइम कम है तो आप ये कर सकते हैं। ये थोड़ा एडवांस तरीका है, बट थोड़ा सिंपल रहता है, इसलिए मैं आपको पहले ये बता रहा हूँ। नेक्स्ट पार्ट में वो भी बता दूंगा, वो थोड़ा डिटेल होगा। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं कमिट एडेड कोड फॉर लीनियर सर्च, इस पर क्लिक कर देंगे, ठीक है। ये हो गया। अब यहाँ पे ऑप्शन आएगा क्रिएट पुल रिक्वेस्ट, जैसे आप आएंगे तो फिर इस पे क्लिक करना। अब हम लोग पुल रिक्वेस्ट क्रिएट कर सकते हैं। तो ऊपर वही लाइन लिख के आ गई। अब मैं यहाँ पे लिख दूंगा सॉल्व इशू नंबर, फिर हैशटैग, इस पे क्लिक कर देना, ये काम हो गया। अब क्रिएट पुल रिक्वेस्ट पर क्लिक कर देंगे, अपनी पुल रिक्वेस्ट क्रिएट हो गई। मेरे पास सेकंड मेल आ जाएगा हैक्टोरफेस्ट का कि मेरी सेकंड पुल रिक्वेस्ट भी मैंने क्रिएट कर दी है और कोई कॉन्फ्लिक्ट भी नहीं है, तो सब सही है, ठीक है। आप चलते हैं अपने मेंटेनर वाले अकाउंट में, उसमें देखते हैं कैसा शो करता है। अब ये मेंटेनर वाला अकाउंट है, इसमें कोड पे जाते हैं, पुल रिक्वेस्ट में 1 हम लोगों को शो होने लगेगा, तो इस पर क्लिक करेंगे क्योंकि मैंने पुल रिक्वेस्ट ही क्रिएट करी है। अब ये पुल रिक्वेस्ट मैंने क्रिएट करी थी उस वाले अकाउंट से, इस पर क्लिक करेंगे तो मेंटेनर को सब कुछ देखने को मिल जाएगा, क्या क्या किया गया है, इस पर को बंदे ने क्या किया है। यहाँ पे आप कमिट देख सकते हैं, फाइल में क्या चेंजेस हुए हैं, क्योंकि इसमें तो मैंने एकदम नया कोड ऐड किया है, इसलिए कुछ चेंजेस दिखा नहीं रहे। बाकी मानो अगर कोई पहले से फाइल एडेड हो, उसको मैं चेंजेस करूं, जैसे मानो यहाँ पे लीनियर सर्च की फाइल पहले से एडेड होती, अब उसके कोड में मैंने कुछ चेंज कर दिया, कोड को ऑप्टिमाइज कर दिया, तो फिर इस पर्टिकुलर सेक्शन में दिखाता है जो कोड पहले से था, और इधर राइट वाले सेक्शन में दिखाता है कि जो कोड मैंने चेंज किया है, जो भी चेंजेस हुए हैं, ठीक है। रेड और ब्लू की मदद
से वो दिखाता है, रेड और ब्लू कलर की मदद से। तो अभी तो सिर्फ यही दिखा रहा है क्योंकि मैंने एकदम नई फाइल ऐड करी है। कमिट हो गया, कन्वर्सेशन हो गया, आराम से मेंटेनर इस सब चीजों को देख लेगा और फिर अगर उसे पसंद आएगा तो वो मर्ज पुल रिक्वेस्ट पे क्लिक कर देगा। यहाँ पे वो मेन कमेंट लिख सकता है जो भी उसको पसंद आया वो सब कुछ, फिर कंफर्म मर्ज पे क्लिक करेगा और आपका पूरा काम, आपका कॉन्ट्रीब्यूशन मर्ज हो जाएगा उसके मेन प्रोजेक्ट में, मेन ब्रांच। ये काम हो गया। ये था सेकंड तरीका जिससे आप सिंपली कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। कोई इशू पहले से ना हो तो आप कोड बेस को समझ के इशू को क्रिएट कर सकते हैं, फिर उसको सॉल्व कर सकते हैं, अपने लिए असाइन करवा सकते हैं। और दूसरा पॉइंट ये कि ऐसे मानो कि मैंने क्या किया, पूरा एक नया कोड ऐड किया, एक दूसरी नई फाइल ऐड करी। अगर आपको क्या करना है, कोई पहले से फाइल गिवन है, जैसे मानो लीनियर सर्च की फाइल पहले से होती और उसी में मुझे चेंजेस करने होते, तो मैं कुछ ना करता, यहां से उस फाइल को उठाता, उसमें चेंजेस करता, कमिट करता और फिर एक पुल रिक्वेस्ट जनरेट करता। सिंपल सा फंडा ये है। तो किसी तरह भी हो, प्रोसेस यही है, आप ऐसे चेंजेस कर सकते हैं, ऐसे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। दूसरा तरीका क्या होता है वो मैंने आपको शॉर्ट में समझा दिया, नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में वो भी करके दिखा दूंगा। अब जो मेल आया होगा मेरे पास वो मैं आपको शो कर देता हूँ। एंड यार सेकंड वाले के लिए मेरे पास कोई मेल नहीं आया हैक2एफएस की तरफ से, बट जो मर्ज हुआ है वो यहाँ पे शो हो गया, इसका मेल आ गया। बाकी अगर आप प्रोफाइल में जाएंगे हैक2एफएस की तो फिर आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको शो हो जाएगा। जैसे मैंने आपको बताया था 7 दिन लगते हैं, तो वही यहाँ पे लिख के आ रहा है 6 दिन 23 घंटे 59 मिनट्स बचे हैं। और वापस अगर आप मेरे मेन वाले अकाउंट में आएंगे पार्टिसिपेंट वाले, तो यहाँ पे मर्ज लिख के आ जाएगा कुछ इस तरह, सक्सेसफुली मर्ज्ड और क्लोज्ड हो गई है आपकी पुल रिक्वेस्ट। ये पूरा काम हो गया। सो यार वीडियो थी अपनी, आई होप आपको पसंद आई होगी। कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके बताना, एज सुन एज पॉसिबल मैं सेकंड पार्ट भी बना दूंगा। बस एक रिक्वेस्ट है आपसे, अगर चैनल पे नया होना चैनल को सब्सक्राइब करना। तो चलो यार इस पर वीडियो को रैप अप करते हैं। चैनल पे अगर नया होना चैनल को सब्सक्राइब करना, इस वीडियो को लाइक करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए चलते हैं।